हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस फाउंडेशन। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जोहा खानम और आज हम बात करने वाले हैं आपके लेसन थर्ड की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इन विच वी विल सॉल्व लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ऑलरेडी इसकी कंबाइंड एक एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रीजनिंग एंड विदाउट रीजनिंग की हमने लास्ट ली थी और उससे पहले हम लोगों ने एमसीक्यूज देखे थे इस चैप्टर के। एंड राइट नाउ इन टुडेज सेशन वी विल सी हाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आर आस्क्ड in this chapter. Okay, so starting with the sample question. So the first sample question is three vertices of a rectangle are this and this. Okay, तीन vertices आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करिए ग्राफ पेपर पे एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, सो मैं तो ऐसे ही रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, बट आपके पास ग्राफ पेपर होगा और अगर आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी आपके पास ग्राफ पेपर होगा। ठीक है, दिया जाएगा तो आपको प्रॉपरली इनको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेट्स और उसके बाद आपको बताना है कि इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा। लाइक अगर मैं मान लूं दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3 2। ठीक है, सो लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, अब 3 और 2 यानी कि एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 2, सो समवट अराउंड ये आपका कोऑर्डिनेट बना 3 2। ओके, नेक्स्ट आपका बन रहा है -4 और 2। -4 का मतलब कि x का -4, सो दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3, दिस इज -4। सो -4 और 2 जो कि आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो -4 2। उसके बाद आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है -4 5। सो -4 5 मतलब अगर हम इसे और एक्सटेंड कर दे तो समवॉट 5 मान लेते हैं यहाँ आएगा। सो आपका -4 5 यहाँ पे आया। ठीक है, -4 5। ओके, सो ये आपकी एक एक्सिस हुई। उसके बाद आपकी ये हो गई सेकंड। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ने बोला कि ये रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब कि ये जो लाइन पास होगी वो 5 कोऑर्डिनेट से यहाँ तक होगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो अब अगर ये यहाँ पर है, लाइक ये कोऑर्डिनेट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि नीचे वाले का एक्स क्या है, तो नीचे वाले का एक्स है 3। इस तरीके से आपका एक आपका एप्सिस आ गया और फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसका y क्या है, तो y है 5। सो इस तरीके से आपका ऑर्डिनेट आ गया। तो हमने देखा हमारा फोर्थ वर्टेक्स आया है 3 5। ठीक है, और इसी तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक स्क्वायर के लिए बन गया, ट्राइंगल के लिए बन गया। सो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको प्लॉट करने पॉइंट्स, और ग्राफ पेपर में लाइंस पहले से ड्रॉ होती हैं तो बहुत ईजी होता है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सो इसका आंसर दिया हुआ है 3 4 विच इज रॉन्ग। ठीक है, इसे करेक्ट कर लें। अगर आप लोग इसके प्रिंट आउट्स, पीडीएफ के प्रिंट आउट्स भी निकाल के रखते हो तो इसे करेक्ट कर लो। यहीं पे भी आपका आंसर होगा 3 5, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट्स ए बी डी आर 3 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। आपके इन स्क्वायर का 3 वर्टेक्स आपको दिया गया है, एक वर्टेक्स मिसिंग है। आपको इसको प्लॉट करना है सबसे पहले ग्राफ पेपर पे एंड देन उस मिसिंग कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो चलो एक काम करो, सबसे पहले हम तो रफ ग्राफ बना रहे हैं, बट आप क्या करो, आप फेयर ग्राफ बनाओ ताकि आप पॉइंट्स निकाल सको। पहला है आपका कोऑर्डिनेट 5 3। तो चलो मान लेते हैं y एक्सिस पे 3 यहाँ पे है और x एक्सिस पे 5 यहाँ पे है, तो आपका कोऑर्डिनेट हो गया ये 5 3। उसके बाद आपका दूसरा है -2 3। तो चलो मान लिया कि x पे -2 यहाँ पे है और ये हो गया आपका b -2 3। ठीक है, सिंस ये एक स्क्वायर है तो चलो हम इसकी वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें, वर्टेक्स ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका 5 -4। तो 5 तो यही है, मान लिया कि -4 कहीं यहाँ आ रहा है, सो ये हो गया आपके पास d 5 -4। अब क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी इसकी जो होगी वही यहाँ से यहाँ तक होगी। सो आप देखो यहाँ पे नीचे -4 है, यानी कि 4 यूनिट्स नीचे की तरफ, 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ, तो 7 यूनिट्स हो गया। 5 यूनिट्स यहाँ पे यहाँ तक और यहाँ से 2 यूनिट्स, यानी कि 7 यूनिट्स
इधर हो गया, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो यहाँ से आपका यहाँ तक 7 यूनिट्स है, स्क्वायर है तो ये भी आपका 7 यूनिट्स है। सो सिमिलरली आपका 7 यूनिट्स यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप ऐसा करते हो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो -2 होगा, लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट, भाई x तो यहाँ से मिल गया आपको, दिस इज x, बट y तो यहाँ से मिला, y यहाँ पे -4 था, तो इसका मतलब y हो गया -4। सो दिस इज वर्टेक्स C, ठीक है। -2 -4 आपके स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, जो कि हमें प्लॉट करने पे पता चला। आंसर देख लें, सो आंसर इज -2 -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the coordinates of the vertices of a rectangle whose length and breadth are 5 and 3 units respectively। क्वेश्चन ने बोला एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 5 और ब्रेथ है 3 यूनिट्स, और इस रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है। द लॉन्गर द साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब जो लेंथ है, लेंथ ही लंबी होगी, सो लेंथ है 5 यूनिट्स की, वो एक्स एक्सिस पे लाई करती है, और एक वर्टिसेस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि इस रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, दिस इज विच इज दिस, एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सो अगर मैं मान लूं कहीं यहाँ पे, भाई देखो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, मतलब आपका रेक्टेंगल इस क्वाड्रेंट में बनना होगा, एक वर्टेक्स यहाँ एक वर्टेक्स यहाँ, तो ऐसा तो रेक्टेंगल नहीं होगा ना कि यहाँ 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 पहुंच जाए, नहीं, यही बनना है। और क्वेश्चन ने बोला कि लंबी जो साइड है वो एक्स एक्सिस पे है, सो इधर आ गया मतलब एक्स एक्सिस, और लंबी साइड है 5, तो इसका मतलब -5, और जब इधर ही बनना है रेक्टेंगल तो y फिर आपकी इस एक्सिस पे होगी, विच विल बी -3, ठीक है। सो अब बस आप क्या करो, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ले लो -5 -3, और इन सब को ज्वाइन कर दो, बन गया रेक्टेंगल। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, यहाँ आपका y 0 हो जाएगा, सो -5 0, यहाँ x 0 हो जाएगा तो 0 -3, सारे कोऑर्डिनेट्स आपके रेक्टेंगल के आ गए, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, राइट द कोऑर्डिनेट्स, तो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लेते हैं ये है A, ये है B, दिस इज C एंड दिस इज D। लेट्स चेक आउट, सो 0 0 -5 0 और 0 -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लॉट द पॉइंट्स P, Q एंड S, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R सच दैट PQRS इज अ स्क्वायर। सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने फर्स्ट वाला किया था, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आप क्या करो, एक्सेस ड्रॉ करो, अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ वर्टेक्स ऐसे ही आपको देख के मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 1 0 है, दैट मीन्स 1 और 0, यानी कि यही है वो पॉइंट 1 0, तभी y 0 है। दूसरा आपका है Q 4 0, सो इसका मतलब Q यहाँ पे है 4 0, ठीक है। अब P और Q के बीच में कितने यूनिट्स की डिस्टेंस है, 3 की, तो इसका मतलब जो स्क्वायर बनने वाला है वो भी 3, सारी उसकी साइड 3 होंगी। S है 1 3, सो अगर हम मान ले यहाँ पे 3 है तो S है यहाँ पे, दिस इज S 1 3। अब ये भी 3 यूनिट्स है, ठीक है। सो इसका मतलब आप यहाँ से 3 यूनिट्स और यहाँ से 3 यूनिट्स ड्रॉ करो, जहां पे मीट करेगा, दैट इज ओनली द फोर्थ वर्टेक्स। अब यहाँ पे y आपका 3 है, और सॉरी सबसे पहले x लिखते हैं, सो x आपका 4 है और y आपका 3 है, सो फोर्थ वर्टेक्स हमने ढूंढ लिया क्या, दैट इज 4 एंड 3, और ये आपका हो जाएगा R। क्वेश्चन में R मिसिंग था, तो R आपका आ गया 4 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर पे मत जाओ कि आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो मैं रफ बना रही हूँ, तो रेक्टेंगल दिखे तो भी वो स्क्वायर है, ओके। चलो चेक करें आपका आंसर, आंसर इज 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फिगर है, इसमें आपको राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा, यानी कि जिसका x, एब्सिसा मतलब क्या होता है, एब्सिसा मतलब होता है x, जिसके x 0 हो वो सारे पॉइंट्स लिखो। अब जल्दी जल्दी से ढूंढो किसके x 0 है, उसी के x 0 होंगे जो y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा, तो कहीं नहीं ढूंढना है, सिर्फ y एक्सिस पे देखो। सो मिला आपको कौन, A मिला, दूसरा आपको कौन मिला, L मिला, और कोई पॉइंट है नहीं, और कोई भी पॉइंट नहीं है। सो A एंड L आर द आंसर्स। चेक कर लें, A L एंड O, अच्छा O भी पॉइंट है, इनको डॉट लगाना चाहिए था, डॉट नहीं लगा इस वजह से। सो A L O आर द 3 पॉइंट्स, ओके।
नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या है, जिसका ऑर्डिनेट जीरो यानी कि जिसका वाई जीरो कब होगा, जो एक्स पे लाई कर रहे होंगे पॉइंट्स। तो बस एक्स एक्सिस पे ध्यान दो। एक पॉइंट आपको मिला आई, एक पॉइंट आपको मिला ओरिजिन वाला, और एक पॉइंट आपको मिला जी। सो आई ओ एंड जी आर द 3 पॉइंट्स ओनली। चेक कर लीजिए जी आई ओ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पार्ट पे, फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। राइट द पॉइंट्स हुज एक्सरसाइज -5 यानी कि जिसका x -5 हो। सो x -5 यानी कि इस लाइन में जितने भी आएंगे वो सब होंगे। तो इस लाइन में सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका d एंड द नेक्स्ट वन इज h। ओके, चेक कर लीजिए d एंड h। Let's see the next question. So the next question is plot the points A 1 -1 and B 4 5. ओके, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन ने बोला है वो कर ले, उसके बाद देखते हैं आगे क्या आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट करो पॉइंट ए 1 -1। सो 1 यहाँ -1 यहाँ, तो ये हो गया आपका ए। ओके, जस्ट अ सेकेंड, 1 -1 दिस इज ए। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है बी प्लॉट करो 4 5। सो अगर हम मान लें कि 4 आपका यहाँ है, देखो मानना नहीं होता है, जो बात है आपको प्लॉट करना होता है, वो आपके ग्राफ पेपर पे आप सही प्लॉट कर पाओगे। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, सो मैं आपको ऐसे ही रफ समझा रही हूँ। सो यहाँ कहीं आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा विच विल बी बी 4 5। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, write the coordinates of a point on this line segment between the points A and B। so question कह रहा है कि ये A और B जो लाइन है इससे आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, जब आपने ज्वाइन कर दिया तो इसके बीच में A और B, ठीक है, ये है A, ये है B, इसके बीच में कुछ कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, उनका नाम लिखो, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखो। सो देखो कौन से कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, कुछ वैल्यूज पॉइंट में आएंगी, है ना, तो वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी है जिसमें आपको होल नंबर्स मिल रहे हों। ठीक है, सिर्फ वो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। ठीक है, सो अगर मैं देखूं तो आपने अगर प्रॉपर ग्राफ प्लॉट कर लिया है तो आपको 2 या हो सकता है 3, लेट मी चेक द आंसर। ओके, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट मिल रहा है प्रॉपर होल नंबर वाला, मतलब यहाँ कहीं आपका पॉइंट आ रहा है ए, नॉट ए, मान लेते हैं P विच इज 2 1। ठीक है, और ये वो पॉइंट है जो आपके इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, जिसका x आपका 2 है और जिसका y आपका 1 है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट होल नंबर्स नहीं आ रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं मेन लाइन से ऊपर होंगे, नीचे होंगे, या उसका x अगर होल है तो y होल नहीं होगा, वो डेसिमल में आ रहा होगा। तो आपको सिर्फ वो परफेक्ट कोऑर्डिनेट लेना है जो कि होल नंबर्स हो। ठीक है, सो आपको सिर्फ एक मिलेगा विच इज P2 1। बहुत सारे कोऑर्डिनेट, देखो ये लाइन है, इस पे तो कोऑर्डिनेट भरे पड़े हैं, बट आपको सिर्फ होल नंबर का कोऑर्डिनेट लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट भी है। क्वेश्चन कह रहा है इसको एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a point on this line which lies outside the line segment AB। so उसी फिगर पे चलते हैं, दोबारा ग्राफ क्यों ड्रॉ करना। क्वेश्चन कह रहा है इसी को एक्सटेंड कर दो यानी कि बढ़ा दो। अच्छा देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट बोल रहा था, अब मैंने भी मिस कर दिया और आपने भी मिस कर दिया होगा। जब क्वेश्चन ने लाइन सेगमेंट बोला तो हम अपनी लाइन को बाहर नहीं निकालेंगे, जैसे मैंने निकाल दिया था पहले वैसे नहीं करेंगे। ओके, लाइक मैं अभी प्रॉपर ड्रॉ कर रही हूँ कि आपकी लाइन ए से स्टार्ट होगी और बी पे खत्म हो जाएगी, इसके आगे आप नहीं बढ़ाओगे। क्यों नहीं बढ़ाओगे? क्योंकि क्वेश्चन ने लाइन सेगमेंट बोला। जब हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो क्वेश्चन ने बोला इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दो। ठीक है, सो अब हम इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि हमें इसको बढ़ाना है। सो बढ़ाने के लिए उसने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, तो आप दोनों डायरेक्शन में लाइन को बढ़ा सकते हो। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जब आपने बढ़ा दिया तो कोई पॉइंट ढूंढिए जो AB से बाहर का हो। रीड द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन कह रहा है
कि आपका कोई एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन विच लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए बी के बाहर। तो जैसे अभी हमने ए बी के अंदर कोऑर्डिनेट ढूंढा, वैसे ही हम एक कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे जिसमें दोनों एक्स और वाई प्रॉपर होल नंबर हो, फिर वो चाहे लाइन के अपवर्ड्स डायरेक्शन में हो, फिर यानी कि बी के बाहर हो या ए के नीचे हो, दोनों ही ए बी के आउटसाइड ही होंगे। सो जो ऐसा कोऑर्डिनेट मिल जाए दैट विल बी द आंसर। अब आपने ग्राफ ड्रॉ किया है तो आप ढूंढ लो, ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा कोऑर्डिनेट ऐसा मिल रहा है। सो आपको मिल रहा है 5 7, ओके 5 7 मिल रहा है, इसका मतलब ये बी के साइड मिलेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है। सो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे आपको कोई कोऑर्डिनेट मिल रहा है दैट इज Q विच इज 5 7, और ये प्रॉपर आपको होल नंबर मिल रहा है। सो 5 आपको यहाँ मिला और 7 आपको कहीं यहाँ मिला, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इसको क्या करना था, ड्रॉ करना था, ठीक। अब ये तो एक रफ ग्राफ है, आप प्रॉपर जब अच्छे से ड्रॉ करोगे ना तो आपको कोऑर्डिनेट ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बस आपको वो पॉइंट्स लेने और बहुत इजीली मिल जाएगा। मुझे तो यहाँ आंसर देखना पड़ रहा है बिकॉज प्रॉपर ग्राफ नहीं ड्रॉ है, तो मैं तो नहीं निकाल सकती, बट आप प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करके इस चीज को चेकआउट करो कि P के अलावा कोई और तो नहीं आ रहा है, मैम ने यही क्यों लिया, एंड आई एम प्रीटी श्योर P के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी तो पॉइंट्स बहुत हैं, लेकिन एग्जैक्ट होल नंबर्स में दोनों कोऑर्डिनेट हो ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सो आपका बाहर पे Q मिलेगा और अंदर पे आपको P मिलेगा, राइट। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसके आगे आपके कोई क्वेश्चन नहीं है। सो ये थी आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एंड लॉन्ग भी नहीं थे ये देखा जाए तो, बट क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, ग्राफ के अलावा इसमें और क्या ही पूछा जाएगा, यही सब की प्लॉट करो, ये पॉइंट प्लॉट करो, ये फिगर बताइए, वो फिगर बताइए, क्वेश्चंस बस इसमें ऐसे ही होते हैं, बहुत इजी चैप्टर होता है। इसके बाद हम आएंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर लेके विच इज चैप्टर नंबर 4, ओके। तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ लिया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली, इफ यू हैव एनी क्वेरी इन द लास्ट 2 चैप्टर्स, आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी कोई क्वेरी है तो आप उसे मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, हम उसे रिजॉल्व करेंगे, आई विल रिप्लाई यू ओवर देयर ओनली। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, you have any extra question, that too you can ask over the comment box, in the comment box, okay. So we'll meet in the next session, keep practicing till then, bye bye.